लेक्चर बेसिकली रिलेटेड टू प्रोडक्ट हंटिंग के है, बिकॉज काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि अमेज़ॉन पर किस टाइप की प्रोडक्ट सेल करें, या बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं अमेज़ॉन पर बट ये समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सी प्रोडक्ट बेस्ट रहेगी। तो बेसिकली सबसे मेन थिंग कि हमारा फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पर जा रही है और कितने लोग उसे प्रेफर कर रहे हैं, या कौन सी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अमेज़ॉन रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। तो मैंने अपने एक प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ प्रोडक्ट हंटिंग का एक क्राइटेरिया ऑलरेडी शेयर किया था, जिसमें मैंने कुछ टूल्स के बारे में भी आपको बताया था जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, जिसमें हीलियम 10 और जंगल स्कॉट आ जाता है। तो ये वो मेन टूल्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए। इन्हें बेसिकली पहले परचेज किया जाता है। तो ये चीज़ अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही, क्योंकि आज के लेक्चर में हम जनरल आइडिया को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इन टूल्स को यूज़ किए बगैर कैसे प्रोडक्ट हंटिंग की जा सकती है। अब जैसे यहाँ अमेज़ॉन पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट्स को सर्च तो कर लेते हैं, बट उन्हें जिस स्पेसिफिक कंट्री का सर्च करना होता है वो उन्हें नहीं मिलता। तो उनकी मिस्टेक ये होती है कि वो यहाँ से उस स्पेसिफिक कंट्री को सिलेक्ट नहीं करते। अब जैसे मैं यूके की प्रोडक्ट को सर्च करना चाह रही हूँ कि यूके में कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रेंडिंग पर जा रही हैं, तो जैसे यहाँ पर पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो अमेज़ॉन यहाँ पर मुझे वो प्रोडक्ट शो कर रहा है जो पाकिस्तान में ट्रेंडिंग है या जो पाकिस्तानी बायर्स के लिए। अब जैसे मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर वो प्रोडक्ट शो हो जो यूके के बायर्स को शो होती है, तो उसके लिए मैं क्या करना होता है कि यहाँ पे यूके का जो पोस्टल कोड है वो ऐड करना होता है। तो यहाँ पर हमें कोड ऐड करना होगा जिसे हम पोस्टल कोड कहते हैं, और वो आपको गूगल से इजीली मिल जाएगा। तो सिंपल आपने यहाँ से गूगल पर जाना है और जिप कोड को कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर हमें वही प्रोडक्ट शो हो रहे हैं जो यूके के बायर को शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ से आप अपने टारगेट कंट्री के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। अब प्रोडक्ट हंटिंग का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो यूएस मार्केट के लिए डिज़ाइन किया गया है और यूके की मार्केट के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, जिसके थ्रू आप अमेज़ॉन पर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग का एक कंप्लीट एनालिसिस है और एक कंप्लीट क्राइटेरिया होता है जिसके थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है। तो वो बताने से पहले मैं आपको 3 मेन स्टेप्स बताऊंगी। तो सबसे पहला स्टेप है सॉर्ट बाय रेवेन्यू फ्रॉम हाई टू लो। इस फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंगली हमें ये पता चलता है कि आपके प्रोडक्ट का टॉप 10 में आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है तो भी आप एक अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं किसी भी हाई लेवल कीवर्ड के अगेंस्ट। क्योंकि इसकी मेन रीज़न ये है कि इसमें सॉर्टिंग होती है, मतलब आप लो सेलर को टॉप सेलर से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली इस स्टेप में हमने ये एनालिसिस करना होता है कि जो फर्स्ट पेज पर जो लोग रैंक होते हैं उनमें जो टॉप 10 सेलर्स होते हैं वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये था कि हमने सॉर्ट बाय एनालिसिस करना होता है हाई टू लो। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है रिमूव इररिलेवेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जंगल स्क्वाड के थ्रू प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं तो वहाँ आपको अक्सर इररिलेवेंट लिस्टिंग या इररिलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टेप के अकॉर्डिंगली अगर आपको इररिलेवेंट लिस्टिंग नज़र आती है तो उससे आप सिंपल रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है अवॉइड डुप्लीकेशन बाय काउंटिंग इट एज सेलर। इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर आपको एक ही सेलर की डिफरेंट वेरिएशन शो हो रही होती हैं तो उसे हम सेपरेटली काउंट नहीं करते, बल्कि हम एक ही बार में वेरिएशन को काउंट कर सकते हैं और एक ही सेलर से compete कर सकते हैं उसकी लिस्टिंग के अकॉर्डिंगली। तो सिंपल आपको डिफरेंट वेरिएशन काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप एक ही वेरिएशन में अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया को अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंगली बाय सेलर जो है वो 50,000 से कम पर रैंक करना चाहिए। इसके बाद जो आपकी मंथली एवरेज सेल है वो कम से कम 200 से 250 तक एटलीस्ट होनी चाहिए, और जो आपके प्रोडक्ट की प्राइस है वो आपने 5% से 25% के दरमियान में सेट करनी होती है। मतलब ना ही आपकी इससे ज़्यादा हो और ना ही कम हो।
इसके अलावा अगर हम सेलर्स की बात करें तो सेलर्स 2 to 20 तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कि आपने नहीं सेट करने। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट के वेट की बात करें तो वो स्मॉल एंड लाइट होना चाहिए और 2 kg तक आपके प्रोडक्ट का वेट हो सकता है, यानी कि इतना वो हैवी हो सकता है, इससे ज़्यादा को आप अवॉइड करें। इसके अलावा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि जो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं वो अमेज़ॉन की तरफ से अप्रूव्ड होनी चाहिए, मतलब अमेज़ॉन की तरफ से उसे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये मेक श्योर कर लें कि आपकी प्रोडक्ट ऐसी हो कि वो अमेज़ॉन रिस्ट्रिक्ट ना करें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोडक्ट शुड नॉट अमेज़ॉन डोमिनेट, कि अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो टॉप 5 सेलर्स हैं उनमें से 3 या 3 से ज़्यादा जो हैं अगर वो अमेज़ॉन सेलर्स बैठे हुए हैं तो इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन डोमिनेट है। बिल्कुल इसी तरह अगर 3 या 3 से ज़्यादा अगर कोई ब्रांड है तो वो ब्रांड डोमिनेट कहलाएगा, मतलब वो प्रोडक्ट आपकी ब्रांड डोमिनेट कहलाएगी। तो ना ही आपकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन डोमिनेट होनी चाहिए और ना ही आपकी प्रोडक्ट ब्रांड डोमिनेट होनी चाहिए। In the next point, revenue should not be consistent and distribute in maximum sellers, कि आपकी प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू आ रहा है वो मैक्सिमम सेलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ 2-4 लोग ही सारी की सारी सेल्स ले जाएं, तो आपकी प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि उसकी सेल्स जो है वो डाउन होने के चांसेस कम हो जाएं और वो लास्ट तक जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 60% FBA सेलर्स इन टॉप 15, मतलब जो आपकी स्टार्टिंग की जो 15 पोजीशंस हों उसमें एटलीस्ट 60% FBA सेलर्स हों। FBA की फुल फॉर्म फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है, जिसको अमेज़ॉन का एक बिजनेस मॉडल भी कहा जाता है, जिस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहां से जाकर आप वो भी लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोडक्ट शुड नॉट बी ब्रेकेबल और ग्लास मटेरियल। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट आपने नहीं करनी जो ग्लास मटेरियल की हो या इतनी हल्की हो कि टूट जाए। तो ऐसे प्रोडक्ट को आप अवॉइड करें, क्योंकि शिपिंग के दौरान अगर कोई भी ग्लास का मटेरियल है या कोई भी ग्लास की प्रोडक्ट डैमेज हो जाती है तो फिर उस प्रोडक्ट को बायर रिटर्न कर देता है और फिर वो अमाउंट जो है आपको दोबारा से रिफंड करना पड़ती है। और ऐसा भी अक्सर होता है कि अमेज़ॉन वो लिस्टिंग कैंसिल कर देता है या रिमूव भी कर देता है। तो इन इश्यूज से बचने के लिए ग्लास मटेरियल जैसे प्रोडक्ट्स या ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स को आपने सिलेक्ट नहीं करना और उनसे अवॉइड करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपके प्रोडक्ट्स का कीवर्ड है उसके 30,000 से ज़्यादा सेलर्स ना हो या 30,000 से ज़्यादा कंपैटिटर्स मार्केट में ना हो, क्योंकि अगर 30,000 से ज़्यादा सेलर्स होंगे तो उसमें ऑब्वियसली कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। तो ऐसा प्रोडक्ट आप अवॉइड किया करें या सिलेक्ट ना किया करें जिसका कंपटीशन ज़्यादा हो। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है एटलीस्ट 70% सेलर्स शुड बी 4.5 और हायर रेटिंग्स, मतलब टॉप 10 पोजीशंस के अंदर जो सेलर्स आ रहे हैं उन सेलर्स में 70% सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनकी रेटिंग जो है वो 4.5 से अबव हो। तो ये था प्रोडक्ट हंटिंग करने का एक कंप्लीट क्राइटेरिया जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स जो मैंने अभी आपको बताए, जंगल स्पॉट या हीलियम 10 को यूज करते हुए आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आइडियाज शेयर करूंगी कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। तब तक के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।